बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको खुश रखे, जहाँ भी रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से एग फ्राइड राइस की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये इतने इजी हैं बनाने और इतने टेस्टी बन जाती हैं। बिल्कुल आपने मेरी रेसिपी को नोट करना है, तो एंड तक मेरी रेसिपी देखनी है कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं चावलों को उबाल रही हूँ। ये मैंने पानी रखा है, ऊपर मैंने 2 टीस्पून नमक के डाले हैं और 2 टेबलस्पून सिरका डाल रही हूँ। सिरका आपने ज़रूर डालना है, ये चावलों को अलग अलग रखने में हेल्प करता है। इसलिए पानी जब उबाल आ जाए तो फिर आपने अंदर चावल डाल देने हैं। पानी थोड़ा खुला डालना है। अगर पानी कम डालेंगे तो चावलों में पानी अंदर उनके मिक्स हो जाता है और खिले खिले चावल नहीं बनते। इसलिए जब भी आप चावल उबालें तो पानी ज़्यादा डाला करें। बिरयानी के लिए या वाइट चावल उबालें तो पानी ज़्यादा डाला करें। ये देखें, पानी चावलों को उबाल आना शुरू हो गया है, तो एक कन्नी पे आपने चावलों को निचोड़ लेना है। ये अब मैं चावलों को पानी इनका अलग करने लगी हूँ। उसके बाद ऑयल मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है और उसके बाद मैं आमलेट तैयार करने लगी हूँ। सरसों के ऑयल में मैं बना रही हूँ। आप इसको बीट करके बाउल में फिर भी आमलेट बना सकते हैं। मैं थोड़ा इजी तरीके से आपको बता रही हूँ। थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ा सा नमक डाला है, ये थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए कि आमलेट फीका ना रह जाए। इसको आपने आराम आराम से पका के ऑयल को अलग कर लेना है। मीडियम फ्लेम पे को बना के आमलेट को ऑयल आपने अलग कर लेना है। ऑयल थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है कि आमलेट अच्छा बनता है। ये ऑयल आपने ऐसे फ्राई पैन को टेढ़ा करके सारा ऑयल निकाल के तो आमलेट निकाल लेना है अंदर से। उसके बाद थोड़ा सा मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल डाला है, उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने डाला है। बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा डालने से फिर ये चावलों में अदरक और लहसुन का टेस्ट ज़्यादा आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा टच देना है। इसको हल्का सा आपने ब्राउन करके तो उसके बाद मैं चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ। चिकन को मैंने उबाल के उसके रेशे तैयार करके रख लिए थे। ये थोड़ा सा 1 टेबलस्पून सोया सॉस के डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। इससे ज़रा टेस्ट अच्छा आ जाता है। कनौर की 1 टिक्की मैंने डाली है। उसके बाद गाजर और शिमला ये डाल दिए हैं। कैबेज मैं नहीं डाल रही अभी, कैबेज बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए ये मैं बाद में डालूंगी। इन चीज़ों को आपने वेजिटेबल को फ्राई करना है। ये जब मैंने चिकन उबाला था उसका सूप मैंने कप में डाल के रख लिया था, तो इसका टेस्ट इन चावलों में इतना मज़े का आता है। ये आपने ज़रूर थोड़ा सा डालना है। ये वेजिटेबल जो हैं, ये गाजर जो ऑरेंज वाली है, ये थोड़ा गलने में टाइम लेती है, इसलिए आप थोड़ा सा सूप डाल देंगे तो ये बड़ी अच्छी तरह से गल जाएगी। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक का डाला है मैंने, और कोई भी मसाला मैं ऐड नहीं कर रही। इन चावलों में कोई गरम मसाला, कोई जीरा का पाउडर नहीं आता। उसके बाद चावल डाल रही हूँ। चावल डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स करके ऊपर नीचे करके तो फिर आपने लो फ्लेम पे दम दे देना है। अगर चावलों में ज़्यादा कनी है तो फिर आप ऊपर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। अगर चावलों में थोड़ी कनी है तो फिर कपड़ा देने की ज़रूरत नहीं है, फिर खाली ढक्कन दे दें। उसके बाद आमलेट को ऊपर गार्निश कर देना है। आमलेट डाल के तो ये मैंने सब्ज़ प्याज डाल रही हूँ, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इन चावलों में, ये आपने ज़रूर डालना है। मैंने कैबेज भी दम में डाल दी है। अब मैं इसको 10 मिनट का दम दे रही हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इतने खूबसूरत और इतनी मज़े की खुशबू वाले चावल तैयार हैं। आपने ये चावल ज़रूर ट्राई करने हैं, इतने फटाफट से तैयार हो गए हैं। देखें, इसका एक एक दाना अलग अलग है, बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं है। हालांकि मैंने नए चावल पकाए हैं, ये मैं पुराने चावल नहीं पका रही, नए चावल हैं। ये सिरका डालने से चावल अपने वापस में नहीं जुड़ते। ये इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।
दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। खुदा हाफिज।